हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुख्यतः बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज पूरे दिन भर की क्या अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि न मिलने के पीछे के प्रमुख वजह कारण जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीबीटी की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ नहीं हुआ तो अब आगे ईपीएस 95 पेंशन धारक या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा कौन सा कदम उठाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है उसके ऊपर भी हम लोग बताएंगे। दूसरे नंबर पे ये भी बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब तक में पेंशन की राशि मुहैया हो जाएगी। देखिए, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने बताया था अपने भाषण के माध्यम से संबोधन करते हुए सीबीटी की बैठक से पहले ही कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराना उन्हीं की जिम्मेदारी है और वो करवाएंगे, क्योंकि उनकी टीम और संस्था के माध्यम से इसी काम का बीड़ा उठा लिया गया है कि जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो पेंशन धारकों को न्याय मिले। तो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के उद्देश्य से माननीय कमांडर अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात ये थी, उनका कहना यह था कि अगर हो सके तो इसी सीबीटी की बैठक में, इसी बार जो सीबीटी की बैठक हुई है उस सीबीटी की बैठक में या तो संसद के इसी सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित बात उठाई जाएगी, बात रखी जाएगी। अब बात यहाँ पे यह आती है कि क्या इस सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित हुए या नहीं हुए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के देखिए मुख्यतः कुछ बातों पे जो तो सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से जोर दिया गया, लेकिन 7,500 रुपये वाला जो मामला था, मुद्दा था, या न्यूनतम पेंशन का जो मुद्दा था, उस पे किसी भी प्रकार का कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आया है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश करिएगा कि न तो न्यूनतम पेंशन पे मुद्दे पे बात हो रही है, न तो हायर पेंशन के मुद्दे पे बात हो रही है। अब बात कहाँ पे हो के खत्म हो जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो बेसिक जरूरतें हैं या बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए, किस प्रकार से फिल किया जाए। जैसे कि हायर पेंशन अगर आपको प्राप्त करना है तो हायर पेंशन के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म को सुचारू तरीके से किस प्रकार से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक भर सकते हैं उस पर काम किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से पेंशन की राशि डायरेक्ट उनके खाते में मुहैया हो उस पर काम किया जा रहा है। और भी बहुत सारे लंबे लिस्ट हैं जो सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से सीबीटी के बैठक में बात हुई है। तो पर्टिकुलर किसी सीबीटी के बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जितने ओवरऑल पेंशनर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। पेंशनर्स यानी कि सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से बताया गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जब यह कहा था कि इसी सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ठोस निर्देश निकाले जाएंगे, इसके बावजूद भी सीबीटी में किसी भी प्रकार का ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित कोई बात नहीं हुई है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे अब अगर सीबीटी में बात नहीं हुई है तो अब ईपीएस 95 पेंशन धारक क्या करेंगे। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कहां पे पेंशन के लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सांसद के इसी सत्र में जो तो काम किया जाएगा, उनका काम ईपीएस 95 पेंशन धारकों का। इसके लिए माननीय कमांडर अशोक रावत जी स्वयं, साथ ही साथ में तमाम उनके टीम के साथीगण जो राष्ट्रीय संरक्षण एनएससी की टीम है, तो उनके साथ में काम किया जा रहा है। अब वहाँ पे जितने भी सांसद लोग हैं, महाराष्ट्र में तो सभी जगह दिया गया है, लगभग ये पूरे भारत में जितने भी सांसद हैं सभी सांसदों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन देने के बाद में उनसे बताया जाएगा, यानी कि सभी राज्यों के सभी सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि सरकार से अगर ये सोच रहे होंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों पे बातें नहीं हो रही है, विचार विमर्श नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल सरकार के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बातें हो रही है, विचार विमर्श भी किया जा रहा है। जो खुशखबरी की मैं बात बोला था यही खुशखबरी है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कि जल्द ही आप तक जो तो सही जानकारी सामने आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी कुछ गोपनीय है। देखिए, हर एक जानकारी का खुलासा सही समय पे होता है। इसी प्रकार से जो जानकारी प्राप्त मिल रही है हम लोगों को, वो जानकारी यही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सही समय आने पे ही वो जानकारी हमारे और आपके बीच में रखी जाएगी। अब एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जल्द ही लाभान्वित होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला एक बार फिर से आने वाला है। जो रिपिटिशन डाले गए थे
तो उन्हीं के ऊपर जो तो एक बार फिर से फैसला आएगा। फिलहाल दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।